नमस्कार। आज हम एक ऐसी खबर पर थोड़ी गहराई से बात कर रहे हैं जिसने मुझे लगता है कई रक्षा विशेषज्ञों को भी सोचने पर मजबूर कर दिया होगा। जी। तालिबान, जिसे अब तक हम सब एक मुख्य रूप से एक जमीनी ताकत ही मानते थे, जी। उसने ड्रोन का इस्तेमाल किया है। हाँ। और वो भी पाकिस्तानी सैन्य ठिकानों पर हमले करने के लिए। और बात यहीं खत्म नहीं होती, इसका बाकायदा वीडियो भी जारी किया गया है। बिल्कुल, और ये घटना आप देखें तो कई मायनों में बहुत चौंकाने वाली है। सबसे बड़ी बात तो यही है कि अब तक यही माना जाता था कि हवाई ताकत के मामले में पाकिस्तान का पलड़ा बहुत भारी है। हाँ, उनकी एयरफोर्स तो काफी मजबूत मानी जाती है। बिल्कुल। जबकि तालिबान के पास आप जानते हैं पारंपरिक लड़ाकू विमान या उस स्तर की हवाई क्षमता वो तो ना के बराबर है। हाँ, अमेरिका के छोड़े कुछ हेलीकॉप्टर हैं, कुछ गाड़ियां हैं, लेकिन एक संगठित वायुसेना वो नहीं है। सही कहा। और ऐसे में ड्रोन से हमला करना और फिर उसका वीडियो जारी करके दुनिया को दिखाना, ये एक बड़ा कदम लगता है। बिल्कुल। खासकर उस पृष्ठभूमि में जब हाल में पाकिस्तान और तालिबान के बीच तनाव काफी बड़ा है। हमने देखा पाकिस्तानी लड़ाकू विमानों ने अफगानिस्तान के अंदर हमले किए थे। जी हाँ। और अब ये शायद तालिबान का जवाब माना जा रहा है। हाँ, बिल्कुल ऐसा ही लग रहा है। तो आज की जो हमारी ये बातचीत है वो इसी घटना पर रहेगी। हमारे पास एक ऑडियो स्रोत है जो ये पूरे घटनाक्रम का विवरण देता है। अच्छा। तो उसी स्रोत के आधार पर हम समझने की कोशिश करेंगे कि भाई तालिबान ने ये कैसे किया, उनकी ये क्षमता कितनी है असल में, उनके इरादे क्या लगते हैं, और हाँ, पाकिस्तान पर इसका क्या असर हो रहा है, और सबसे ज़रूरी इस टकराव के बीच ज़मीनी हकीकत क्या है, मतलब आम लोगों के लिए क्या स्थिति है। तो चलिए इस पर विस्तार से बात करते हैं। सबसे पहले तो इन्हीं ड्रोन हमलों की बात करें। स्रोत क्या बताता है, ये वीडियो में क्या दिखता है? देखिए, स्रोत के मुताबिक तालिबान ने जो वीडियो जारी किया है उसमें साफ दिखता है कि कैसे वो पारंपरिक दिखने वाले ड्रोन्स का इस्तेमाल कर रहे हैं। अच्छा, पारंपरिक ड्रोन। हाँ, मतलब कोई बहुत हाई फाई एफपीवी जैसे नहीं, लेकिन काम कर रहे हैं। और इनसे वो पाकिस्तानी सेना की चौकियों को, उनके डिप्लॉयमेंट साइट्स को, हथियार डिपो और दूसरे जो मिलिट्री ठिकाने हैं उन्हें निशाना बना रहे हैं। और यहाँ पर स्रोत कुछ खास बता रहा है इनकी क्षमता के बारे में? हाँ, और यहीं पर एक बहुत दिलचस्प और शायद जैसा आपने कहा पाकिस्तान के लिए थोड़ी चिंताजनक बात सामने आती है। क्या? स्रोत ये दावा करता है कि सीमित तकनीक और जाहिर है कम पैसों के बावजूद तालिबान ने जो ड्रोन इस्तेमाल किए हैं वो मिलिट्री ग्रेड के हैं। मिलिट्री ग्रेड? हाँ, और इससे भी आगे जाकर स्रोत ये कहता है कि इन ड्रोनों की जो सटीकता है, जो एक्यूरेसी है, वो कथित तौर पर पाकिस्तानी ड्रोनों से भी बेहतर है। ये बात तो वाकई हैरान करने वाली है। मतलब कम संसाधनों में बनी तकनीक और सटीकता ज्यादा होने का दावा पाकिस्तान के लिए ये कितना बड़ा झटका होगा। वो तो अपनी वायुसेना की श्रेष्ठता पर ही निर्भर करते आए हैं। निश्चित रूप से ये एक बड़ा, आप कह सकते हैं, मनोवैज्ञानिक और सामरिक दोनों तरह का झटका है। जैसे हम कह रहे थे, पाकिस्तान को लगता था कि हवाई क्षेत्र में तो उनका ही दबदबा है। हाँ। तालिबान के पास जमीनी लड़ाके हैं, वो ठीक है। हाँ। लेकिन हवा में वो क्या मुकाबला करेंगे। इस हमले ने उस पूरी धारणा को एक सीधी चुनौती दे दी है। स्रोत यही बताता है कि पाकिस्तान इस घटना से बिल्कुल हक्का बक्का है। शायद उन्हें उम्मीद नहीं थी कि तालिबान इस तरह के सटीक ड्रोन हमले कर सकता है। अच्छा, तो फिर तालिबान का क्या कहना है इस पे? वो इसे कैसे सही ठहरा रहे हैं, क्या तर्क दे रहे हैं? देखिए, स्रोत के अनुसार तालिबान का तर्क बहुत सीधा है। वो कह रहे हैं कि ये बदले की कार्रवाई है। बदला? हाँ, उनका कहना है कि पाकिस्तान ने पहले काबुल, कंधार और अफगानिस्तान के दूसरे शहरों में अपने लड़ाकू विमानों से दर्जनों बार हमले किए। तालिबान का ये भी दावा है कि जब पाकिस्तानी सेना जमीन पर उनके लड़ाकों का सामना नहीं कर पाई, पीछे हटने लगी, तब उन्होंने हवाई हमलों का सहारा लिया। क्या कहा है प्रवक्ता ने? उस बयान में साफ कहा गया है कि पाकिस्तान को सबक सिखाना जरूरी था और इसीलिए उन्होंने अपनी ड्रोन ब्रिगेड का इस्तेमाल किया है। ये शब्द नोट कीजिएगा, ड्रोन ब्रिगेड। ड्रोन ब्रिगेड, ये तो ऐसा लगता है जैसे कोई बाकायदा संगठित यूनिट है, सिर्फ कुछ इक्का दुक्का ड्रोन उड़ाने वाले लोग नहीं। क्या स्रोत इस पर कुछ और बताता है? स्रोत इसी बात पर जोर देता है कि ये तालिबान की एक विकसित होती हुई सैन्य रणनीति का हिस्सा है। ये सिर्फ कुछ ड्रोन उड़ा देना नहीं है, बल्कि एक सोची समझी रणनीति के तहत ड्रोन को एक हथियारबंद दस्ते, एक ब्रिगेड के रूप में इस्तेमाल करना है। और सोर्स ये भी कहता है कि ये पहली बार है जब तालिबान ने अपनी इस कथित ड्रोन ब्रिगेड का इस्तेमाल किया है, और वो भी किसके खिलाफ? अपने ही पूर्व सहयोगी और पड़ोसी देश पाकिस्तान के खिलाफ। ये रिश्तों में जो बदलाव आया है उसको भी दिखाता है। ये तो वाकई जो शक्ति संतुलन की बात हम कर रहे थे उसे पूरी तरह से बदलता हुआ लगता है। पाकिस्तान की जो एक हवा में